प्यारे बच्चों, आज हम क्लास छठी हिंदी वसंत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ऐसे ऐसे। ये एक नाटक है, तो पूरे नाटक को हम एक ही वीडियो में पढ़ने और समझने वाले हैं। बहुत मज़ा आपको आएगा। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन उतनी ही इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए पूरी वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहिए। स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो वीडियो को यार लाइक अभी कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये पाठ आपका 8वां पाठ है हिंदी में। जैसे आपको पता है कि ये एक नाटक है, तो नाटक में सबसे पहले क्या होते हैं, पात्र होते हैं। पात्र का मतलब होता है एक्टर, जो भी उसमें चैप्टर में होंगे नाटक में होते हैं ना। कोई हीरोइन होती है, कोई हीरो होता है, कोई विलन होता है, कोई कॉमेडियन होते हैं, कोई सिंगर होते हैं। तो इस टाइप के जो नाटक में यहाँ पर रोल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने भी कई बार बहाने बनाए होंगे। कई बार स्कूल न जाने के बहाने, कई बार खाना न खाने के बहाने, कई बार आपने खेलने के लिए बहाने बनाए होंगे, कई बार आपने बहुत सारे डिफरेंट बहाने बनाए होंगे। साथ ही आपको बीमार भी हुए होंगे। कई बार आपको सर दर्द हुआ होगा, कई बार पेट दर्द हुआ होगा, कई बार आपको बुखार भी आया होगा और कई बार आपने इन सब का एक बहाना भी बनाया होगा। पेट दर्द का बहाना, सर दर्द का बहाना, बुखार का बहाना, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर जो एक्टर है वो है एक विद्यार्थी है मोहन। ठीक है, एक मोहन है जो कि स्टूडेंट है। एक दीनानाथ है जो कि मोहन के पड़ोसी हैं। मोहन की माँ है, मोहन के पिताजी हैं और मोहन के एक टीचर हैं मास्टर जी के नाम से। और एक वैद्य जी हैं जो कि मोहन को देखने चेक करने आते हैं। एक डॉक्टर हैं जो कि मोहन को इंग्लिश दवाइयाँ टैबलेट टाइप की देते हैं। और एक मोहन की पड़ोसिन है। तो कुल मिला के ये सारे रोल हैं यहाँ पर इस पाठ में आने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जब नाटक शुरू होता है तो सबसे पहले क्या होता है, नाटक में एक सीन दिखाई देता है। तो कौन सा सीन है, देखो भाई, जैसे पर्दा उठता है तो कुछ सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो क्या है कि सड़क के किनारे एक फ्लैट बना हुआ है और उस फ्लैट में ड्राइंग रूम का वहाँ पर सीन है। एक दरवाज़ा सड़क की तरफ खुलता है, एक दरवाज़ा बरामदे की तरफ, एक दरवाज़ा अंदर कमरे की तरफ। अलमारी है सामने, तो अलमारी में कुछ किताबें रखी हैं। एक रेडियो का सेट है। एक और दो तख्त भी बिछाए हुए, वहाँ पर कुछ गलीचे बिछाए हैं तख्तों के ऊपर। कुछ कुर्सियाँ भी रखी हैं क्योंकि बैठक में लोग आएंगे, उन्हें बैठने के लिए भी चाहिए होगा। एक छोटी सी मेज़ है और उस पर फ़ोन रखा हुआ। पर्दा उठता है और सीन आपको जो दिखाई देता है वो सामने एक लड़का, उसका नाम है मोहन, वो तख्त पर लेटा हुआ है। लगभग 8-9 वर्ष के इसकी एज है और जो 3rd क्लास में पढ़ता है। कौन सी क्लास में? 3rd में। आप छठी में पढ़ते हैं लेकिन ये मोहन 3rd क्लास में पढ़ता है। इसमें बड़ा बेचैन मालूम होता है, बड़ा परेशान सा है, बार बार पेट को पकड़ता है और उसके माता पिता भी उसी के पास में बैठे हैं। तो चलिए नाटक में क्या होता है, डायलॉग होते हैं ना। तो सबसे पहले माँ का डायलॉग देखते हैं पुचकारते हुए। जैसे माँ लाड करती है, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। तो चादर हटाकर उसके पेट पर गर्म बोतल रखती है। मोहन बड़ा परेशान सा है। माँ कहती है कि ठीक हो जाएगा, जल्दी ही हमने डॉक्टर को भी बुला दिया है। मोहन के पिताजी की ओर मुड़ती है और मोहन के पिताजी की तरफ देखती है। कहती है कि इसने कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया। अंट संट का मतलब बाहर की चीज़ें, जैसे चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, मोमोस हो गया। तो बाहर की चीज़ों को अंट संट कहा जाता है। मोहन के पिताजी कहते हैं कहाँ, कुछ भी तो नहीं, सिर्फ एक केला और संतरा खाया था, है ना। तो खाया क्या? एक केला और संतरा। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक यानी कि अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पिताजी ने भी कह दिया कि भाई एक केला खाया, एक संतरा खाया और दफ्तर से आते टाइम तो अच्छा था, बट अचानक से इसने बोला कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। तो माँ ने पूछा भाई कैसे ऐसे ऐसे, मतलब कैसे कैसे होता है? तो पिताजी ने भी बोल दिया बस ऐसे ऐसे करता रहा। तो भाई पिताजी भी परेशान हैं, पूछने लगे कि भाई ऐसे ऐसे क्या होता है, ये गड़गड़ होती है क्या पेट में? तो इसने बोला नहीं। पूछा भाई चाकू सा चुभता है क्या? तो बोल दिया नहीं। फिर पूछा भाई गोला सा फूटता है क्या? तो इसने बोला नहीं।
जो पूछा उसका जवाब नहीं, पेट दर्द नहीं, वो दर्द नहीं, ये भी हो रहा नहीं, बस रट लगाता रहा कि मेरे पेट में क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे। भाई नई बीमारी आई है ना, तो आप भी बीमार पड़े होंगे, बट ऐसे ऐसे क्या आपको भी हुआ था? चलिए देखते हैं मोहन को ये ऐसे ऐसे क्या हुआ। तो माँ हंसकर कहती है कि हंसी की हंसी और दुख का दुख। मतलब मुझे हंसी भी आ रही है कि भाई ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी आ गई, साथ में कहती है कि भाई दुख भी है ना, क्योंकि बेटे को प्रॉब्लम है तो माँ परेशान हो जाती है। ये ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं, बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है। तो बेटे का मुंह उतर गया है। भाई बीमार होता है जब बच्चा, तो बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है और साथ में परेशान हो जाती है उसकी माँ। पिताजी बोलते हैं अजय एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रहा गया इससे, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। फिर मोहन जोर से करा कर आ माँ, ओ माँ। माँ बोलती है ना ना बेटे, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे गुलाबी, ऐसे नहीं करना, रोना नहीं है। अजी ज़रा डॉक्टर देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे कोई नई ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती, यानी कि ज़रा सी भी इसको आराम नहीं है, कैसे परेशान हो रहा है। तो वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी डॉक्टर को बताओ, बुलाओ, हींग, चूरण, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तो भाई जैसे घर में छोटे मोटे इलाज होते हैं ना, माँ सबको करती है। जैसे कई बार बीमार हो जाते हैं तो घरेलू उपचार करती है, लेकिन माँ कहती है कि किसी भी घरेलू उपचार से कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। तो देखते हैं, तभी फ़ोन की घंटी बजती है तो मोहन के पिताजी उठाते। पिताजी कहते या अपना मकान नंबर, जी हाँ 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 मैं बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। मोहन के पिताजी के और डॉक्टर के आपस में क्या हो रही है, बातचीत हो रही है, जिसमें एक साइड से तो मोहन के पिताजी को सुनाई दे रहा है और दूसरे साइड से मोहन के पिताजी बोल रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पर जी कुछ खाया तो नहीं खाया, बस यही कह रहा है कि बस नहीं नहीं ऐसे गिरा उरा नहीं। तो डॉक्टर साहब बहुत सारे सवाल पूछते, भाई गिरा तो नहीं, क्या खाया इसने, ये तो नहीं खाया, वो तो नहीं खाया। तो पिताजी भी कहते हैं कि भाई कुछ नहीं खाया, बस ऐसे ऐसे इसको हुआ है और बाबा यही कह रहा है कि मुझे ऐसे ऐसे हुआ है। चेहरा एकदम सफ़ेद सा हो गया है, नाचा फिरता है। जी नहीं, डॉक्टर ने कहा कि भाई ये नाच रहा होगा, नहीं नाच रहा है। कुछ खाया है क्या, नहीं खाया है। ऐसे क्या हो गया, तो सारी चीज़ें नहीं पिताजी भी कहते गए। जी हाँ, पेशाब तो आया था। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं भाई पेशाब आया है, नहीं आया है, इसको सर दर्द बुखार तो नहीं हुआ है। तो सारी चीज़ें फिर एंड मोमेंट में पिताजी कहते हैं कि ज़रा जल्दी आ जाइए। अच्छा जी, आपकी बड़ी कृपा होगी, फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, मोहन को देखने के लिए डॉक्टर साहब आ रहे हैं। मोहन के लाला दीनानाथ का प्रवेश हो जाता है, जोर से कराहता है मोहन। मोहन माँ ओ माँ, उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, जैसे उल्टी ओ ऐसे करके थूकता है और फिर लेट जाता है। हाय हाय, परेशान सा हो गया है। माँ कमर सहलाती है, भाई बेटे को उल्टी हो रही है ना, जब भी किसी को उल्टी होती है तो क्या करते हैं, कमर सहलाते हैं। क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा था, कुछ समझ नहीं आता कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन कहाँ भला घर में पड़ा रहने वाला है। हर वक्त ये घर को सिर पर उठा लेता है, यानी कि इतना शोर शराबा तहलका मचा देता है। दीनानाथ जी आ जाते पड़ोसी, तो कहते अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि पड़ोस में भी, गलियों में भी हुड़दंग मचाता है। कभी इसे छेड़, कभी उसे पछाड़, कभी इसे मुक्का, कभी उसे थप्पड़। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, इसकी चोटी खींची, उसकी टांग खींची, किसी को गिराया, किसी के ऊपर गिरे, ये सारा कुछ, कभी इसको थप्पड़। तो यहाँ वहाँ हर जगह मोहन ही मोहन दिखाई देता है। तो पिताजी भी कहते हैं हाँ भाई मेरा बेटा बड़ा नटखट है। माँ बोलती है पर अब तो बेचारा कैसे थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। देखो कल स्कूल जाने से पहले मोहन को ये प्रॉब्लम सारी हो रही है, क्योंकि कल स्कूल जाना है।
तो माँ कहती है कि भाई स्कूल कैसे जाएगा। तो दीनानाथ जी कहते हैं जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पढ़ा, भाई ऐसे तो ये पढ़ता नहीं है, मामूली तकलीफ को तो या कुछ समझता ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को जब छोटी छोटी बीमारियां होती है ना, तो वो उसे इग्नोर कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन पढ़ा है इसका मतलब कोई खतरनाक बीमारी है। पर कोई डर नहीं, वैद्य जी से कहे आया हूँ, वे भी आ जाएंगे और ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से अरे रे 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 मतलब वो रोना वाह मैं इस टाइप की मोहन करता। माँ घबरा कर क्या है बेटा, क्या हुआ? तो मोहन रुआसा सा बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। तो माँ पूछती है भाई ऐसे ऐसे क्या हो गया बेटा तुझे? पेट दबाने लग जाता है। फिर तब तक इतने में वैद्य जी आ जाते हैं। चले वैद्य जी आ गए तो डॉक्टर भाई अब बीमारी दूर हो जाएगी। वैद्य जी कहते हैं कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। तो जैसे आते हैं राम राम दुआ सलाम करते हैं, कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या? तो जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, वो कहते हैं बड़ा शोर मचाता है, क्या हो गया आज चुपचाप पड़ा क्यों है? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब मोहन से कुछ सवाल पूछेंगे। तो पिताजी वैद्य जी से कहते हैं भाई शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते समय फिर वही बात कि पहले तो ठीक था, अचानक से पेट पकड़ने लग जाता है और कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। अच्छा, चैप्टर का नाम देखा आपने, क्या है? ऐसे ऐसे। इसी तरह से मोहन को भी हो रहा है ऐसे ऐसे। अभी ऐसे ऐसे क्या है देखते हैं। वैद्य जी कहते हैं अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता। छोटे बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स बता नहीं पाते कि उन्हें हुआ क्या है। फिर नाड़ी दबाते। तो वैद्य जी क्या करते हैं? नाड़ी दबाते हैं, चूर्ण देते हैं, वो जड़ी बूटी देते हैं। वैद्य जी कब वात का प्रकोप है, मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। तो मोहन जीभ निकाल देता है। कब्ज है, पेट में क्या है? कब्ज है। और जब पेट में कब्ज होता है, हवा फंस जाती है तो बहुत तेज दर्द करता है। पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोलते हैं, पेट में कुछ गड़बड़ है और पेट में कहते हैं मल रुक गया, यानी कि इससे पोटी वगैरह सही से नहीं आ रही, जिसके कारण इसे बीमारी हो रही है। हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। तो डॉक्टर साहब भी कहने लग जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मोहन भी कराकर जी हाँ ओह फिर से। फिर वैद्य जी आ जाते हैं, कहते हैं भाई हाथ से उछलकर, हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, क्या बीमारी है मुझे समझ आ गया। अब आपके मोहन की बीमारी ऐसे 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 भागेगी। मामूली सी बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है। भाई गैस की प्रॉब्लम, कभी पेट साफ ना हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आपके घर में ज़रूर किसी को हुआ होगा, मम्मी को पापा को पूछिए ज़रूर कि क्या आपको कभी गैस की प्रॉब्लम हुई, क्या कभी आपका पेट साफ नहीं हुआ। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो आपके साथ क्या होता है? अगर आपके आसपास में आपके मम्मी पापा बड़े भाई बड़ी बहन है तो उन्हें रोक करके, वीडियो को रोक करके उन्हें पूछे कि ये जब पेट साफ नहीं होता या कभी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है तो कितनी तकलीफ होती है। तो कहते हैं कि भाई दीनानाथ जी आप आइए, आपको मैं पुड़िया दे देता हूँ। मोहन की माँ आधे घंटे में इन्हें गर्म पानी से देनी है। तो कह देते हैं कि भाई मैं दीनानाथ जी आ जाएंगे मेरे साथ, मैं उनको पुड़िया दे दूंगा और आपको क्या करना, आधे घंटे बाद उसे खिलाना। 2-3 इससे 10 तो होंगे। फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग भागते हैं, है ना। तो बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। इसी में मोहन के पिताजी कुछ उन्हें जो उनकी वो है क्या कहते हैं फीस, वो बढ़ाते हैं। तो वैद्य जी भी थोड़ी फॉर्मेलिटी करते हैं कि भाई कोई बात नहीं, पैसे रहने दो वगैरह वगैरह, है ना। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर साहब आ जाते हैं। सारे लोग बुला दिए, वैद्य जी भी बुला दिए, डॉक्टर भी बुलाए हैं। देखो अभी और कौन कौन आते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? मोहन के ऐसे ऐसे पूरी गली मोहल्ले और दूर दूर तक फैल गया। माँ और पिताजी भी उठते हैं और मोहन कराता है। डॉक्टर साहब पास बैठ जाते हैं। तो पिताजी कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो गया लड़के को? पिताजी कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो डॉक्टर साहब पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ,
चिंता मत करो, सारा ठीक हो जाएगा, जीभ तो दिखाओ। अच्छा मुझे ज़रूर बताना आप कि सबसे पहले जब डॉक्टर आता है तो वो जीभ दिखाने के लिए क्यों कहते हैं? अगर आपको इस प्रश्न का जवाब पता है तो मुझे कमेंट में आप अभी बताएंगे कि सबसे पहले लोग जीभ दिखाने के लिए क्यों कहते हैं डॉक्टर साहब। तो मोहन जीभ निकाल देता, तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता सिर हिला देता है। माँ बोलती है बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को सब समझा दो क्या क्या हुआ है। तो मोहन कहता जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी ख़राब है। तो डॉक्टर साहब भी कह देते हैं तबीयत तो बहुत ख़राब है, सीरियस कंडीशन है, घबराइए नहीं, दवाई भिजवाऊँगा। डॉक्टर से ऐसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल रहे हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर फोड़ा? डॉक्टर साहब कहते जी नहीं नहीं, घबराइए मत, फोड़ा बिल्कुल नहीं है। मोहन से पूछते जरा फिर मुंह खोलना, जीभ निकालो। जीभ निकालता है मोहन, फिर कहते कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी। तो जो वैद्य जी ने बताया इसके पेट में कब्ज है, पेट खुला नहीं है, साफ नहीं है, तो डॉक्टर साहब भी ऐसा ही कुछ कहते हैं। उठते कोई बात नहीं, दवा भेज देता हूँ। और पिताजी से कहते हैं कि क्यों ना आप ही चले, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है, जैसे कि वैद्य जी ने भी बताया, फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐंठन है, पेट में ऐंठन हो जाती है। डॉक्टर साहब जी जाते हैं, मोहन के पिताजी 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। एक बात आपने नोट किया होगा, वैद्य जी आए हैं तो कितने का नोट दिया? 5 का। डॉक्टर साहब आए तो कितने का नोट दिया? 10 का। आखिर क्यों? एक ही बीमारी, एक ही तरह की दवाई दे रहे हैं दोनों, बट वैद्य जी को 5 रुपये और डॉक्टर को 10 रुपये क्यों आखिर मोहन के पिताजी दे रहे? वीडियो को रोकिए, अपने मम्मी पापा, अपने घर में दूसरे लोगों को पूछिए और मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिए अपने नाम के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माँ कहती है सेक दूँ डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब दूर से हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए, तो पेट भी सेका जाता है कई बार, है ना। डॉक्टर साहब जी जाते हैं और माँ बोतल उठाती है, इतने में पड़ोसिन आ जाती है। पड़ोसिन क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? सबको पता लग गया भाई, मोहन की बीमारी सबको पता लग गया। तो माँ कहती है आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता है? लोचा लोचा फिरे है। अपनी भाषा में आ जाती है, दो लेडीजें बात करती है तो लोचा लोचा फिरे है का मतलब बड़ी हालत ख़राब है। जाने वाह ऐसे ऐसे क्या दर्द है, लड़के का बुरा हाल कर दिया ऐसे ऐसे ने। पड़ोसिन भी कहते ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया। आजकल भी तो कौन सी बीमारी चल रही है, बहुत परेशान कर पूरी दुनिया को, पूरे इंडिया को, पूरी दिल्ली को, कौन सी बीमारी चल रही है? मुझे कमेंट में बताएंगे आप इस वीडियो को रोक करके कि आजकल कौन सी बीमारी चल रही है। तो कहती कि नए नए बहुत सारी नई बीमारियां आ गई, नए नए बुखार आ गए हैं। यह बात है कि भाई खाना पीना भी बहुत चेंज हो गया। पहले सब घर का खाना खाते थे, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी खाते थे। हमारे उत्तराखंड में खाते हैं कोदू की रोटी, वो ब्लैक कलर का आटा होता है। लेकिन शहरों में देखिए आप तरह तरह के मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, सब पेट खराब करते हैं। तो माँ कहती है, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो 2 रोटी भी उसके साथ खाकर गया था। हाँ, वहाँ भी कुछ नहीं खाया भाई, इसने तो यहाँ भी नहीं खाया, वहाँ भी नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए भी बीमारी हो जाती है ना। डॉक्टर साहब कहे कि बदहजमी है। भाई बदहजमी कब होगी? जब बहुत सारा खाना खाया जाता है, जब बहुत सारा शादियों में, पार्टियों में जब हम जाते हैं ना, खूब सारा खा लेते हैं, उसके बाद हो जाती है बदहजमी। लेकिन माँ कहते कुछ खाया ही नहीं, फिर भी बदहजमी हो गई। बाहर से आवाज़ आती है मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। ओ तो हमारे टीचर जी आ गए हैं। भैया देखो डॉक्टर
दवाई देगा, वैद्य जी दवाई देंगे, मास्टर जी क्या करेंगे? तो देखते हैं क्या मास्टर जी हालचाल पूछने आए हैं या मोहन को दवाई देने आए। माँ ओ मोहन के मास्टर जी पुकार कर आइए आइए आइए। मास्टर जी कहते हैं सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आते हैं मोहन के और हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक की नहीं रहेगी। तो मास्टर जी को भी पता है कि मोहन बहुत शोर मचाता है, उधम मचाता है, मोहन बहुत शरारतें करता है, इधर छेड़ता है उधर छेड़ता है। तो मास्टर साहब भी कहते हैं कि भाई कल स्कूल आओगे ना, अगर नहीं आओगे तो तुम्हारे बिना ऐसा लगता है जैसे स्कूल सूना सूना है। भाई हर क्लास में हर स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे होते जो बहुत उद्यम मचाते हैं। आपकी क्लास में भी कोई उद्यम मचाने वाला ज़रूर होगा, उसका नाम आप कमेंट में बताएं कि आपकी क्लास में उद्यम मचाने वाला बच्चा कौन था और वो किस तरह का उद्यम मचाता था। तो चलिए देखें। हाँ क्यों माता जी आपने क्या खिला दिया इसे? तो माँ कहते हैं खाया तो बेचारे कुछ भी नहीं, भाई एक केला एक संतरा खाया। मास्टर जी कहते हैं तब शायद ना खाने का दर्द होगा। भाई कुछ नहीं खाया है तो कई बार ना खाने का भी दर्द होता होगा। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। तो माँ कहती है पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजने वाले। मास्टर जी कह रहे कि इसके देखो मास्टर जी आ गए ना, और मोहन देखो कैसे चौंका पड़ा है मास्टर जी को देखते ही, ये मास्टर जी हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या होने वाला है। तो डॉक्टर और वैद्य जी बदहजमी की दवाई दे रहे हैं और मास्टर जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं खाया इसलिए हुआ है। मास्टर जी कहते हैं माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं है। माँ चौंकती है, भाई वैद्य जी के पास डॉक्टर इलाज नहीं है, डॉक्टर के पास इलाज नहीं है तो इलाज है कहाँ? इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी मैं जानता हूँ। मैं का मतलब मोहन के टीचर को पता है कि ऐसे ऐसे कैसे ठीक होगा। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को ऐसी बीमारियां हो जाती है। माँ सच क्या बीमारी है या जल्दी जल्दी बताओ। मास्टर जी अभी बताता हूँ। मोहन से पूछते अच्छा साहब दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना। वाह मजे आ गए। अब पर हाँ एक बात तो बताओ, मोहन का काम तो पूरा कल का काम तो कर लिया है ना? वे स्कूल का काम तो सारा कर लिया है, आप स्कूल मत आना कोई बात नहीं। मोहन चुप रहता है। तो माँ कहती है जवाब दो बेटा। मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर जी हाँ बोलो बेटा। तो मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है और फिर इनकार में सिर हिला देता है, काम तो नहीं हुआ है। काफ़ी सारे बच्चे वर्कशीट नहीं कर रहे हैं, इस लॉकडाउन में काम नहीं कर रहे हैं, और फिर जब टीचर की कॉल आती है, जब मम्मी कॉपी किताबें चेक करती है तो पता लगता है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो गई है ना? तो इनकार कर देता है। मोहन कहता है जी सब नहीं हुआ। मास्टर जी कहते हैं शायद सवाल रह गए हैं। तो मोहन कहता जी हाँ जी। मास्टर जी कहते हैं तो यह बात ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। ओ माय गॉड, मतलब ना ही वैद्य के पास इलाज है ना ही डॉक्टर के पास है। इसका मतलब टीचर को पता है कि कई बार बच्चे बहाने बनाते हैं जब वो पढ़ते नहीं है, होमवर्क नहीं करते। तो देखो क्या कहते हैं मास्टर जी। माँ कहती चौंकर क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। भाई छिपाएगा क्यों नहीं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। मास्टर जी हंसकर कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीने भर मौज किया है, महीने भर कुछ नहीं पढ़ा, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलती है, आप इसमें अपना पूरा काम कर लेंगे, आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुँह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। तो मास्टर जी कहते हैं
कि भाई देखो मोहन जैसे लड़के अक्सर ऐसी बातें कर लेते हैं, उन्हें ऐसी बीमारी हो जाती है, बहुत सारे बहाने बनाते हैं, कॉपी घर में छूट गई, मैंने ये नहीं किया, लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, वगैरह वगैरह बहुत सारे बहाने। यहाँ पर टीचर ने पूरी क्लास को काम दिया था कि कल पूरा काम चेक होगा। अब मोहन ने पूरे महीने काम नहीं किया, अब 2 दिन में 1 दिन में कैसे काम करेगा, तो बीमारी का बहाना बना दिया कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हुआ है। तो अब समझ में आया होगा आपको कि एक्चुअली ये हुआ क्या है। तो टीचर भी कह देते हैं मास्टर जी कि भाई 2 दिन की छुट्टी है, आराम से काम कर लो, खाना खाओ और आपका दर्द दूर हो जाएगा। मोहन उठ जाता है, मां ठगी सी देखती रह जाती है, अरे ये क्या। दूसरी ओर पिताजी और दीनानाथ जी दवा लेकर प्रवेश करते हैं। भाई बीमारी तो दूर हो गई, दवा भी आ गई। माँ कहते हैं क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है, मतलब बात छुपाने वाली। जब हम कोई बात छुपाते हैं तो मुहावरा कह देते हैं कि पेट में दाढ़ी है। हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपये खर्च हुए सो अलग, पिताजी से देखा जी आपने। तो पिताजी चकित होकर क्या क्या हुआ। भाई पिताजी को नहीं पता, दीनानाथ जी को नहीं पता कि मोहन की जो दवाई है वो मास्टर जी ने दे दी है। तो माँ कहते क्या क्या होता है, ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम न करने का डर है, बहाना है। पिताजी है। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं और फिर हंस पड़ते हैं। हा 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 हा, मोहन की बीमारी बीमारी नहीं, बल्कि मोहन की बीमारी एक बहाना है काम न करने का। दीनानाथ जी वाह मोहन वाह, बहुत बढ़िया। पिताजी भी कहते वाह बेटा जी वाह, तुमने खूब छकाया, और एक अट्टहास में पर्दा गिर जाता है। तो कमाल का ये चैप्टर कैसा लगा आपको, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और हाँ, आपने भी ज़रूर बहाना बनाया होगा स्कूल न जाने का, काम न करने का, तो मुझे कमेंट में ना ईमानदारी से प्यारा सा अपना ईमानदारी वाला कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और नई वीडियो और भी आपके पास लगातार आने चाहिए। तो और कौन कौन से चैप्टर को आप पूरी वीडियो पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में पढ़ना चाहेंगे, मुझे कमेंट में उस चैप्टर का नाम बताएंगे, वो चैप्टर आपके लिए हाजिर हो जाएगा। साथ ही और भी चैप्टर हमारे इस चैनल पे डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, आप ज़रूर जा कर के देखिए। धन्यवाद।